जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का विषय है भक्ति, जो आजकल बड़े फॉर्म में जिसे देखो वो भक्ति में डूबा हुआ है। इन 2-3 सालों में सोशल मीडिया के जरिए इतने भक्त बढ़ चुके हैं कि लगता है मानो धरती पर सतयुग का पुनः प्रारंभ हो चुका है। लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और सोशल मीडिया पर अपने कई सारे पिक्चर डालकर लोगों को मोटिवेट करते हैं। कई लोग भगवान की प्रतिमा को सुबह उठकर स्नान करवाते हैं, फिर उनका श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाकर ये सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब जैसे कई प्लेटफॉर्म पर अपनी भक्ति का वीडियो अपलोड करते हैं। और फिर उन जैसे लोगों को देखकर आज की यूथ बहुत मोटिवेट होती है और खुद भक्ति की राह पर चलने लगती है। ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो देखकर लोगों में भक्ति भाव बढ़ता जा रहा है और वे भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते जा रहे हैं। मुझे तो वाकई में बड़ी शर्म से लगती है कि ऐसी भक्ति मेरे बस की तो बात नहीं है। मतलब इतना ज्यादा डिवोशन अपने भगवान के लिए कि सारी भक्ति वाली एक्टिविटी करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर पाना, उनको नहलाते हुए, पोशाक पहनाते हुए, भोग लगाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर पाना कितनी ज्यादा भक्ति भाव को प्रदर्शित करता है। ना मेरे बस की तो बात नहीं इतना गहरा भाव भगवान के प्रति रख पाना। भाई बहुत ज्यादा करेज लगता है सोशल मीडिया पर भगवान के प्रति अपने प्योर डिवोशन का प्रदर्शन करने के लिए। ये सब तो भगवान के सच्चे भक्त ही कर सकते हैं। सिर्फ लोगों की भक्ति सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ और यहाँ गणपति चतुर्थी के उत्सव को बचपन से देखती आई हूँ। भक्ति के नाम पर कई ऐसे लोग हैं जो न सिर्फ सनातन धर्म का अपमान करते हैं बल्कि प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का भी अपमान करते हैं। मुझे अब ये उत्सव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं हर साल बप्पा का अपमान होते देखती हूँ। पहले जब लोग बप्पा की प्रतिमा को लेकर आते थे तो रास्ते भर में उन्हें लाने के दौरान फूलों और गुलाल को उड़ाकर उनका आगमन करते थे। ढोल, ताशों, बाजों को बजाते हुए, नाचते झूमते हुए उन्हें लाते थे। लेकिन अब कई लोग गेहूं के आटे को उड़ाते हुए, शराब सिगरेट फूंकते हुए उनको लाते हैं। अब आप जरा सोच कर देखो, जिस अनाज को हम खाते हैं, जिसे खाकर हमारे शरीर को ताकत मिलती है, जिस अनाज को उगाने में एक किसान अपने पसीने को पानी की तरह बहाता है, जिसे उगाते हुए वो न तपती धूप को देखता है, न सर्दी में बर्फीली हवाओं को देखता है, गणपति उत्सव में उसी अनाज को आटे के रूप में रास्ते भर में उड़ाया जाता है। और इतना ही नहीं, बप्पा की प्रतिमा की स्थापना पंडालों में करके कई लोग अश्लील फिल्मी गानों को बप्पा के पंडालों में बजाते हैं। तो ये कैसी भक्ति है? आज लोगों में एक और होड़ लगी हुई है बप्पा की ऊंचाई को लेकर। लोग सोचते हैं कि जितनी ऊंची बप्पा की मूर्ति होगी उतना ही ऊंचा उनके स्थानों और उनका अहम लोगों को वे दिखा पाएंगे। अपने झूठे अड़ियल अहंकार की झूठी ऊंचाई लोग भगवान की प्रतिमा के द्वारा प्रदर्शित करने लगे हैं। लेकिन इन्हीं कारणों से कई हादसे गणेश उत्सव के दौरान सुनने में आते हैं। कई बार मूर्तियां पंडालों पर आने से पहले एक बड़े हादसे को अंजाम दे देती हैं और लोग कहते हैं कि भगवान की गलती है, हम तो उसे बड़े धूमधाम से, बड़े भक्ति भाव से ला रहे थे, लेकिन भगवान की बुरी दृष्टि पड़ी और लोग हादसे का शिकार हो गए। मतलब अपने किए कराए को भगवान पर थोप देते हैं ये सो कॉल्ड भक्त। तो अगर ये भक्ति है तो सचमुच मुझ जैसे लोग इतनी दिखावटी और मिलावटी भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो बड़े आदर के साथ इस उत्सव को पुराने तरीके से मनाते हैं, जिनमें केशवजी नायक चौल और कस्बा गणपति शामिल हैं। ये पंडाल अपनी पारंपरिक सजावट और रीति रिवाजों के लिए जाने जाते हैं। केशवजी नायक चौल यह मुंबई में गणेश चतुर्थी का पहला सार्वजनिक पंडाल है, जिसे 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। यह पंडाल आज भी अपनी पुरानी परंपराओं को बनाए हुए है। कस्बा गणपति पुणे में कस्बा गणपति को पुणे का पहला मंचा गणपति या सबसे पूजनीय गणपति माना जाता है। यह मूर्ति 1893 में स्थापित की गई थी और यह पुणे के कस्बा पेट इलाके में स्थित है, जो शहर का एक प्राचीन हिस्सा है। ये दोनों पंडाल महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के पारंपरिक स्वरूप को दर्शाते हैं, जहां भक्त आज भी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करते हुए गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो दोस्तों, आपकी भक्ति में जितनी सादगी होगी वो उतनी ही रियल लगेगी। और सिर्फ पूजा पाठ, दिया बाती, उपवास, जगराते करना ही भक्ति नहीं है। जब एक इंसान दूसरे के काम आए, जब हम बिना किसी कंडीशन के पूरे सच्चे भाव से किसी की मदद करें, तो वो भी भक्ति का एक बहुत खूबसूरत पार्ट है। मतलब भगवान के भक्त बनने से पहले हम इंसान बन जाएं, एक सच्चा इंसान जो कभी किसी के प्रति जलन द्वेष की भावना ना रखे। मतलब किसी की सक्सेस से जब हमें जलन ना हो, हम किसी का बुरा ना चाहें, झूठ ना बोलें, बेईमानी ना करें, किसी को चीट ना करें और सबके प्रति ये भावना रखें कि हम सबको उस ऊपर वाले ने बनाया है
उसके लिए सब एक हैं, तब आप कह सकते हो कि आप एक सच्चे इंसान हो। अगर आप ऊंच जाति में जन्म लेकर नीच कार्य या छोटी सोच रखो तो ये तो गलत है। मैंने कई लोगों को देखा है जो बड़ी जात कहकर छोटी जात के लोगों का अपमान करते हैं और उन्हें हीन भावना से देखते हैं। तो ये कैसे लोग होते हैं जो जाति के नाम पर किसी को नीचा दिखाते हैं, जबकि भगवत गीता में साफ लिखा है कि इंसान अपने जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता, अपने कर्म से होता है। पर बात वही आ जाती है कि जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक उसके साथ है, वो ही इन बातों को समझ सकता है, वरना जाति के नाम पर तो दुनिया में झगड़े आम ही हैं। तो दोस्तों, अच्छे कर्म करो, इंसान बनो और एक सच्चा भाव रखकर बिना प्रदर्शन करने वाली भक्ति करो। एक बड़े अच्छे सज्जन ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि कृष्णा कृष्णा सभी कहें, ठग ठाकुर और चोर, बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। तो प्योर इंटेंशन, शुद्ध भाव मैटर करता है, बाकी कुछ नहीं। अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपने आप को अच्छा बनाइए और याद रखिए कि गंगा नहाने हरिद्वार, काशी सभी लोग चले जाते हैं। वहाँ वे लोग अपने तन को तो धो लेते हैं लेकिन मन को नहीं धोते। तो फिर गंगा नहाने से क्या फायदा? तन को तो रोज धोया जाता है, मन को भी धोइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें जरूर अच्छी लगी होंगी और ये बातें आपके जीवन में एक खूबसूरत बदलाव लाएंगी। ऐसी ही बातें सुनने के लिए वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।